नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गढ़वी और कुलचा से कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका परिचय देना कम पड़ जाएगा। कौन इनका फैन नहीं है। बचपन से हम इनको टीवी पे देखते आ रहे हैं, चाहे वो रोडीज हो, स्प्लिट्स विला हो। और हाँ, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये इंडियन डीजे भी है, ये रोडीज भी कर चुके हैं, ये होस्ट भी है। और अभी हाल ही में वो न्यूयॉर्क में द चैलेंजर शो करके आए हैं। मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट निखिल चिनप्पा। निखिल, आपका कुलचा से कुलदीप शो में हार्दिक स्वागत। थैंक यू वेरी मच। आपने ये नहीं बताया कि मैं चाय भी बनाता हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। मैं मजा कर रहा हूँ, चाय पीता हूँ कॉफी नहीं पीता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निखिल, आप अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में शो करके आए हैं, द चैलेंजर शो। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और जब आप प्रीमियर अटेंड करने गए थे वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रीमियर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये शो हमने एक्चुअली नेपाल में बनाया था 4 साल पहले। हमने एक ट्रैक किया था टू एवरेस्ट बेस कैंप, जो एक बहुत ही मुश्किल ट्रैक है नॉर्मल लोगों के लिए। बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग काइंड ऑफ ट्रैक टू डू। इट टेक्स यू अबाउट 12 days। और शो में जो शो के प्रोड्यूसर है वो नेपाली हैं। उन्होंने दुनिया में से तकरीबन 11 या 12 इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट किया था इस ट्रैक के लिए। इंडिया में से 3 लोग भी थे। और ऑन द वे हमने अलग अलग चैलेंजेस किए। एक किस्म का कंपटीशन था, वोटर्स भी थे उसमें, और बहुत मजा आया। बट फिजिकली मैं कह रहा हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। ओह माय गॉड, मतलब रोडीज से भी अलग टास्क। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वॉकिंग लाइक दैट एट दैट एलिवेशन। सांस लेने के लिए मुश्किल होता था वहाँ पे। और जब हम 5000 मीटर्स को क्रॉस किया, देन थिंग्स गॉट रियली डिफिकल्ट। तो ऐसी कोई मेमोरी आपकी याद है जब आप शो करने गए हो पहली बार, पब्लिक का एक्साइटमेंट हाई नोट पे हो और आपको ऐसा लगा हो कि ये तो बहुत सुपर हिट शो रहा है? ऐसा कोई मेमोरी आपका रहा है? ऐसा तो कोई मेमोरी नहीं है, क्योंकि आप म्यूजिक शो के बारे में बात कर रहे हैं कि टीवी शो के बारे में? नहीं, जब आप ऑडिशन देने गए हो, ऑडिशन हो और इंडियन डीजे भी शो हो, वो एक्साइटमेंट पब्लिक का हाई नोट पे हो, ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शो बनाने से पहले पता नहीं चलता कि उसका रिएक्शन क्या होगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जब रोडीज भी शुरू हुआ था, मुझे याद है रघु राजीव ने जब शो शुरू किया था, इट स्टार्टेड ऑफ जस्ट एज अ ट्रैवल शो, पीपल ऑन बाइक्स। रणविजय वाज देयर इन द बिगिनिंग एंड ही वाज द विनर ऑफ दैट। एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ द टास्क केम स्लोली। शो का जो एवोल्यूशन रहा है, अगर आप 20-22 साल का एवोल्यूशन देखोगे, द शो वाज वेरी डिफरेंट 20 years ago, एंड देन इट इवॉल्व्ड। So you never know how that show is going to work or what people are going to like and accept. और जब हमने ऑडिशन करना शुरू किया उस शो में, I remember the first time I did the auditions with Raghu. That was the first time that the auditions became a thing. उसके episodes बनने शुरू हो गए. Before that, the auditions were never really seen as an element. So yeah, there's an evolution that happens on all shows. तो रोडीज की बात, मुझे एक ब्लाइंड इंसान आया था एक ऑडिशन में, याद है। और वो बहुत सारे लोगों को याद है। वो स्टेयर्स का आप बोल रहे थे, वो आखिर वो पूरा मुद्दा क्या था? So the guy was pretending to be blind, and हमें पता नहीं था कि वो एक्चुअली ब्लाइंड था कि नहीं। तो हमने एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसकी आंखें चेक की। डॉक्टर ने कहा कि आंखों में तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर एक ये भी होता है, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। जब आईज आर ओके बट योर ब्रेन कांट सी, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल ब्लाइंड। तो पता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या था। तो ऐसे बातों में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं रोडीज पे, सम ऑफ दोस इंटरव्यूज लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 1 hour। जो आप टीवी पे देखते हो वो 5 मिनट या 6 मिनट देखते हो, बट सम ऑफ दोस इंटरव्यूज गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बातों में मैं पूछने लगा कि अच्छा, तो आप करते क्या हो, आप लाइफ कैसे जीते हो, डेली आपका रूटीन क्या है? आपके फ्रांस के काउंसिल जनरल है, उन्होंने यही शो पेरिस में भी देखा था, एंड ही सेड दैट द वन दैट वी मेड ओवर हियर इन इंडिया इज बेटर देन द वन इन पेरिस। सो राइट नाउ इन इंडिया देयर आर 2 Van Gogh shows. The other one is called Van Gogh 360, which is not the one that we're doing. That has completely different reviews. And the one that we've done is, I would say, better than world class. Because the thing is, I take great pride in saying that in India, we don't just make shows that are world class, we make shows that are better than world class. We set standards for the rest of the world. And I'm tired of people saying, अरे इंडिया में ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री, you can't really do proper production. और जो इवेंट्स करते हैं, जो म्यूजिक इवेंट्स हम यहाँ पे करते हैं, जो फेस्टिवल्स करते हैं, the quality of stage production, the quality of lights, the sound systems, the overall experience is as good as festivals around the world. So I take great pride in saying that here in India, we make world class events and better than world class events. wow. तो इतने सालों बाद आप अहमदाबाद में आज शो करने आए हैं, 7:30 को आज आपका शो है रूफटॉप पे, तो कैसी है एक्साइटमेंट?
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार. We've been planning the show for the past 2 months with my friend Jay, who's here from Ahmedabad. And like I said, आपने भी कहा कि मैं 7 साल से यहाँ पे आया नहीं हूँ. जी जी. और मुझे याद है कि जब मैं 7 साल पहले आया था तो एक्साइटमेंट काफी थी सिटी में. लोग यहाँ पे नाचना पसंद करते हैं. म्यूजिक की काफी फैंस हैं यहाँ पे. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट ऑन द रूफटॉप ऑफ दिस ब्यूटीफुल होटल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. देखते हैं कि क्या होता है. तो निखिल चिन्नप्पा को अहमदाबाद में सबसे ज्यादा फूड कौन सा अच्छा लगता है? यार मैं फूडी नहीं हूँ. मैं फूड मेनली है ऑनेस्टली. बुरा मत मानना बट फूड फॉर मी इज फंक्शन. जी. पेट में डालो काम पे निकलो. तो क्या क्या आप देखना चाहोगे आप अहमदाबाद में? फिलहाल अभी ज्यादा टाइम तो नहीं है मगर आई आस्क्ड माय फ्रेंड जैक व्हाट ही वांट्स टू शो मी एंड गो आउट एंड सी अ फ्यू थिंग्स इन द इवनिंग व्हेन द टेंपरेचर इज अ लिटिल कूलर क्योंकि अभी गर्मी काफी है. 40 से ऊपर है मेरे ख्याल से. तो अभी फिलहाल लंच करके मैं होटल में रेस्ट करूंगा. शाम को निकलूंगा कहीं घूमने और फिर रात को इवेंट है. तो आपने रेडियो भी किया है निखिल 1995 95-96 में मैंने. तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि वो जर्नी कैसे? रेडियो एक्चुअली मेरा पहला प्यार है. इट्स माई फर्स्ट लव. इट विल ऑलवेज रिमेन माई फर्स्ट लव. इट्स अ ब्यूटीफुल मीडियम क्योंकि टीवी पे ना लोग टीवी साथ मिलके देखते हैं. जी. रेडियो सिर्फ कोई भी whether it's a boy or a girl अकेले सुनता है. Okay. So it's a very personal medium. So when you talk on radio, it's never all you people out there. You always say, "Hi, I'm Nikhil, and I hope you're enjoying listening. You are enjoying listening to my music." It's a very personal medium. It's a beautiful medium. You can disappear into the radio. I still like listening to some radio shows from across the world, and there's a beautiful relationship between the music, the host, the conversations that I had on radio, and even the ads. Really well designed radio ads are a pleasure to listen to. क्योंकि सिर्फ ऑडियो है उसमें. तो अगर आपको एक्चुअली किसी का माइंड को अट्रैक्ट करना है या किसी का अटेंशन को ग्रैब करना है आपके पास सिर्फ ऑडियो है. विजुअल क्यूज है ही नहीं. सो यू रियली हैव टू बी क्लेवर अबाउट द वे यू मेक रेडियो एड्स. निखिल आपको देश विदेश में तो सब जानते ही हैं. आप फेमस तो है पर मुझे ये जानना है कि निखिल चिन्नप्पा ने कितनी ठोकरें झेली है और कितने दुखों का सामना किया. बिल्कुल नहीं यार. I've had a great life. I've had a fantastic life. My father was in the army. We lived in army cantonments growing up. I had a great education. I had great friends. मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया है. कुछ दूसरे लोग मुझे देखते होंगे और कहा कि उसने बहुत स्ट्रगल किया बट फॉर मी वर्क हैज ऑलवेज बीन फन. I play music. I speak to people. I interact with people. I travel. And yes, the work is hard, but I never see it as work. And I think if you enjoy what you do as work, you never work a single day in your life. थैंक यू सो मच निखिल फॉर योर टाइम एंड मैं आशा करूंगा कि ये शो आपका सुपर हिट जाए और पब्लिक उतनी एक्साइटेड हो जितना आप. Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर